3-4 घंटे बैठ के भी एक प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती। सो वेलकम टू द क्लब। बट आज हम लोग इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, आज मैं तुम लोग को एग्जैक्ट मेथड बताने वाला हूँ कैसे हम लोग किसी भी लीड कोड के प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप करके हम प्रॉपरली उसको सॉल्व करेंगे। कैसे हम लोग अपने लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव करेंगे ताकि हम लोग इंटरव्यूज में प्लेसमेंट्स के टाइम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, अपना लॉजिक एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। जो हम लोग ब्लैंक आउट हो जाते हैं किसी भी क्वेश्चन को देख करके, 2 घंटा 3 घंटा ट्राई कर रहे हैं, कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा है, तो वो सारी दिक्कत को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, एक रियल लीड कोड का प्रॉब्लम लेते हैं, दैट इज मिनिमम एड टू मेक पैरेंथेसिस वैलिड, ठीक है। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे और तुमको आज पता चल जाएगा, लाइक कि ये देखो, देखने में लग रहा है एकदम मीडियम है, ठीक ना, लेकिन एकदम ये इजी होने वाला है, ठीक है। और इसका मैं ब्रूट फोर्स भी बताऊंगा नॉर्मल, फिर हम लोग एक ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर इसको एकदम हाईली ऑप्टिमाइज करके ऑर्डर ऑफ 1 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे कोई भी एक प्रॉब्लम को ना प्रॉपर इसको ब्रेक आउट करके स्टेप बाय स्टेप एक एक उसका लॉजिक समझना, ठीक है। उसको इजीली पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, फिर उसके बाद उसके कैसे हम लोग कोड लिखने जा रहे हैं वो हम लोग थिंकिंग डेवलप करेंगे, फिर उसको ऑप्टिमाइज करना भी सीखेंगे, ठीक है। सो अगर तुम्हें अगर दिक्कत हो रही है प्रॉब्लम सोल्व करने में, देन यू आर एट द राइट प्लेस। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या है, लीड कोड का काफी पॉपुलर प्रॉब्लम है, दैट इज मिनिमम एड टू मेक पैरेंथेसिस वैलिड। प्रॉब्लम नंबर 921। ये मीडियम बस नाम का दिया, लेकिन मीडियम मीडियम कुछ है नहीं, इजी एकदम इजी है, ठीक है, इजी से भी इजी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया कि अ पैरेंथेसिस स्ट्रिंग इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ। तो ये कब कब वैलिड है, तो इसकी कंडीशन पढ़ते हैं। पहला, इफ इट इज द एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर खाली कुछ स्ट्रिंग नहीं दिया तब तो ट्रू रिटर्न कर देना है। दूसरा, अगर ऐसे तुम्हारा है तो इसका क्लोजिंग भी होना चाहिए, तब ये वैलिड है। मान लो ये ऐसे है और ये ऐसे है ऐसे, ठीक है। तो ये सब देखो, इसका क्लोजिंग ये हो गया, इसका क्लोजिंग ये हो गया, इसका क्लोजिंग ये हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वैलिड है। यही बोला कि अगर ए है यहाँ से स्टार्टिंग, तो बी इसका एंड भी होना चाहिए, तब ये वैलिड होगा, ठीक है। इट कैन बी रिटन, अगर ये वाला भी रहेगा तो इसको भी हम लोग वैलिड बोलेंगे। सो आपको पैरेंथेसिस स्ट्रिंग आपको दिया गया होगा, इन वन मूव यू कैन इंसर्ट अ पैरेंथेसिस एट एनी पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है कि जैसे ये देखो यहाँ पर दिया कि इतना इतना इतना, ठीक है। तुम्हें बताना है कि ये वैलिड होने के लिए मिनिमम तुम कितना इसमें ऐड करना होगा ताकि ये वैलिड बन जाए। जैसे इस वाले को अगर हम लोग देखेंगे, तो यू कैन इंसर्ट एन ओपनिंग पैरेंथेसिस टू मेक इट वैलिड। देखो जैसे यहाँ पे एक था, ये ऐसे था, फिर यहाँ पे ऐसे एक ऐसे, ठीक है। अब देखो इसका तो क्लोजिंग पॉइंट ही है, लेकिन इसका नहीं मिला इसका, ठीक है। अगर एक ऐसा लग गया होता है, ऐसा एक लग गया होता है, दो, तब जाके ये भी वैलिड हमारा बन गया था। तो वही हमें करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू मेक द स्ट्रिंग एज वैलिड। और उसके साथ साथ हम लोग अपना लॉजिक भी बिल्ड करेंगे। अगर तुमने इसको समझ लिया तो तुम कोड खुद से लिख पाओगे, ठीक है। तो चलो हम लोग एक स्ट्रिंग एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एकदम खाली स्ट्रिंग एस, और इसके अंदर हमने क्या लिया, ऐसे एक ऐसे ले लेते हैं, इसके बाद एक ऐसे ले लेते हैं, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक ऐसे हमने कर दिया, ठीक है, फिर एक ऐसे, और ये ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको वैलिड बनाने के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इतना इसका साइज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, अपना एक स्टैक खाली ऐसे बना लेंगे, ठीक है। एक स्टैक ले लेते हैं और एक हम काउंट वेरिएबल लेते हैं, ठीक ना। काउंट किसके लिए रहेगा ना, कि जब उसका पेयर नहीं मिलेगा तो उसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो काउंट अभी हमारा शुरू शुरू में 0 रहेगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, हम क्या करेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है ना, एक एक करके हम चालू करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा आई की वैल्यू अगर हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 रहेगा, ठीक है, इसके साइज तक जाएंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, अभी ये कैरेक्टर है। तो अगर ये वाला रहेगा, ठीक ना, देखो अगर ये वाला कैरेक्टर है तो हम इसको क्या करेंगे, पुश कर देंगे स्टैक के अंदर, ठीक है। अगर इसका अपोजिट आएगा हम इसका क्या करेंगे, पॉप कर देंगे, क्योंकि कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अगर ये आता है पुश करेंगे, अगर हमारे पास ये वाला आता है तो हम क्या कर लेते हैं, दो चीज़ें पॉप कर लेंगे, ठीक ना। पॉप करने का मतलब कि ये वाला मिलके इसको आपस में से कट कर जाएगा, ठीक ना। अगर एम्प्टी हमारा होता है स्टैक तो हम लोग काउंट को बढ़ाएंगे, अगर यहाँ पे हमारा एम्प्टी हो जाएगा हमारा स्टैक, तो हम क्या करेंगे, जो काउंट था हमारा, काउंट को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक ना। काउंट जो हमारा रहेगा उसको हम लोग प्लस प्लस कर लेंगे, गिन लेंगे कितने हमारे खाली वहाँ पे थे, तो उसका पेयर नहीं मिला, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये वाला स्ट्रिंग आता है तो हम क्या करेंगे, इसको, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे पुश कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला आया, तो अभी हम क्या करेंगे, स्टैक एम्प्टी, तो इसके अंदर ये भी हम इसको क्या किया, पुश कर दिया। अब उसके बाद जैसे ये वाला आया तो हम चेक करेंगे कहीं हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी नहीं है मतलब कि इसका पेयर मिल गया, देखो ये और ये जो हमारा स्ट्रिंग आया था ये वाला, तो आपस में पेयर हो गए, तो ये वाला जो चीज़ है इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो हम इसको क्या करेंगे, पॉप आउट कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, अभी पॉप आउट यहाँ से कर देते हैं, ठीक ना। अभी तक हम कहाँ पे पहुंचे, तो अभी हमारा यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। अब हमने इसको पॉप आउट कर दिया, ठीक है। अब फिर आता है ये वाला, तो फिर हम इसको क्या करते हैं कि इसके अंदर ऐसे पुश कर देते हैं। फिर आता है ये वाला, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुश करते हैं। फिर आता है ये वाला, तो हम इसको अंदर इसके यहाँ पे पुश कर देते हैं। अब उसके बाद आता है ये वाला, जैसे ये वाला आया तो चेक करें कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं, नहीं एम्प्टी तो नहीं है। अब इसके बाद क्या मतलब कि एम्प्टी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉप आउट कर देंगे, क्योंकि ये जो था इसका अपोजिट ही मिल गया, तो इसको ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉप आउट कर दिया, ठीक है। अब पॉप आउट करने के बाद क्या हो गया, हमारा पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक ना। अब यहाँ तक हम लोगों ने ट्रेवर्स कर लिया, खत्म हो गया हमारा पूरा स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, ये 3 हमारे पास अभी भी स्टैक के अंदर बच गए हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
ठीक है। तो इसके लिए हमारा कितना हुआ, इतना आंसर आएगा, ठीक ना। अब सेम तुम्हें करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल भी उसे समझने के लिए, इस वाले को देखते हैं। पिछले वाले में तो हमने काउंट का यूज नहीं किया, अब बोलो काउंट हमने क्यों लिया था, ठीक है। तो काउंट का भी अभी यूज है, देखो इस वाले में, ठीक ना। इस वाले में हमारा क्या स्ट्रिंग है, ये है और ये है, ठीक है। तो ये रहेगा तुम्हारा, इसके अंदर पुश कर दिया, ठीक है। फिर ये वाला आया, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इसको क्या कर देगा, पॉप आउट कर देगा, ठीक है। यहाँ से ये हमारा खाली हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आ गया, अब यहाँ पे सोचोगे अब ये वाला आया, तो यहाँ पे इसके लिए तो कोई है ही नहीं, किसको कैंसिल करेगा, तो ये खाली है। तो हम इसीलिए हमने क्या किया था, अपना काउंट की वैल्यू को यहाँ पे जीरो करके रखे हुए थे। जब इसको हम लोग इसके अंदर पुश नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये लास्ट में क्या रिटर्न करेगा, ये स्टैक का साइज तो खाली हो गया, तो 0 प्लस ये जो हमारा काउंट था 0 प्लस 1, तो इसका फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमने दोनों केसेस देख लिया, ठीक है। पहला केस जिसमें हम लोगों ने क्या कहते हैं, अगर पेयर आपस में मिलता है तो उसको हम लोग कैंसिल आउट करा देते और लास्ट में जितने बच जाएंगे स्टैक के अंदर वो हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा केस जब इसका पेयर नहीं बन पा रहा था, ठीक है, इस वाले साइड का, इसको पुश भी नहीं कर रहे थे, तो इसको काउंट में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो ये भी तुम लोग को कोड लॉजिक समझ आएगा, अभी हम इसका कोड लिखते हैं, ठीक है। स्टैक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए स्टैक हम लोग ना किस टाइप का, तो कैरेक्टर टाइप का है, तो स्टैक हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हम अच्छा एक काउंट भी बना लेते हैं, क्योंकि काउंट किसके लिए यूज होगा, जब उस स्टैक के अंदर नहीं डाल पाते, ठीक है। अब आप फॉर लूप चलाइए, सीधा कैरेक्टर ले लीजिए एक्स के अंदर, यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि अगर अगर जो आपका एक्स जो कैरेक्टर है, ठीक है, अगर वो आपका ये वाला है, ओपनिंग ब्रैकेट है, तब तो डायरेक्टली इसको स्टैक के अंदर आप पुश कर दीजिए। अब ये नहीं होता है, तो एल्स में क्या हो सकता है, दो ही केस है हमारे पास, या तो वो खाली होगा, ठीक है, इफ स्टैक डॉट एम्प्टी, ठीक है। अगर आपका स्टैक खाली है, तब आपको क्या करना है कि काउंट की वैल्यू को बढ़ानी है, मतलब उसको आप कैंसिल नहीं कर पा रहे थे और उसको पॉप आउट भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब ये तो ये नहीं होगा, तो उसका अपोजिट आया होगा, ठीक है। तो अपोजिट वाले में क्या करना है कि हमें स्टैक के अंदर से इसको पॉप कर देना, बस इतना ही काम करना था। देखो कितना आसान था, देखने में इतना बड़ा कोड लग रहा है, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस यहाँ पे आओ और तुम्हें रिटर्न क्या करना है, तो स्टैक का जो साइज रहेगा, ठीक है, स्टैक डॉट साइज ये ले लो। अब प्लस काउंट को भी करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो उसके अंदर नहीं जा पाए थे, ठीक है। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं कोड को। अभी मैं तुम लोग को इसका ऑप्टिमाइज ही बताने वाला, ठीक ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं तुमको कोड रटवा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। पहले प्रॉब्लम को हम लोगों ने समझा, फिर हम लोगों ने अपना अप्रोच डेवलप किया, स्टैक क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑप्टिमाइज कोड भी लिखेंगे, ठीक ना। तो देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, एक हमारा लूप चल रहा है पूरे इसके साइज के बराबर चलिए, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हमारा, ये कितना हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एन हो रहा है, ठीक ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे इसकी, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एन। अब क्यों एन हो रहा है, क्योंकि हमने एक स्टैक के साइज का ऑलमोस्ट हम लोग जितना उसका कैरेक्टर था उसके साइज के लिए हमने एक स्टैक भी बना दिया है। अब तुमसे इंटरव्यू क्या बोलेगा कि हमें स्टैक यूज ही नहीं करना है, अब बिना स्टैक का यूज किए हमें इसको बनाकर दिखाइए, ठीक है। इसको और ऑप्टिमाइज करिए, हमें स्पेस को ऑप्टिमाइज करना है, स्पेस को हमें बचाना है। तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, जहाँ पे हम लोग ये स्टैक यूज करना है, इसके लिए हम लोग वेरिएबल लेते हैं, ठीक ना, ठीक है। तो वेरिएबल का हम लोग नाम क्या देते हैं, INT। इसका वेरिएबल का नाम देते हैं लेफ्ट, लेफ्ट इक्वल टू भी ने क्या किया शुरू में 0। अब लेफ्ट का मतलब क्या है ना, लेफ्ट का मतलब क्या हमारा ये वाला, देखो लेफ्ट का मतलब क्या हमारा है ना, कि लेफ्ट का मतलब हमारा लेफ्ट से मतलब है कि ये वाला, ये लेफ्ट वाला पैरेंथेसिस हमारा राइट वाला, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इसको हम लेफ्ट को क्या मान लिया हमने 0, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग स्टैक के अंदर पुश कर रहे हैं ना, तो पुश करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू इतनी होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, लेफ्ट जो हमारा था उसके अकॉर्डिंग में चलेंगे, ठीक ना। लेफ्ट को शुरू में तुमने 0 किया था, अगर ये आता है तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट की वैल्यू को हम क्या करते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट की वैल्यू को प्लस कर दो, अगर एम्प्टी होता है तो मैं काउंट को प्लस कर दो। अब यहाँ पे जो हम पॉप कर रहे थे, पॉप का मतलब क्या होता है कि घटा देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट की वैल्यू को माइनस माइनस कर देंगे। और यहाँ पे स्टैक तो है नहीं, तो किसको एम्प्टी करोगे, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कहीं हमारा लेफ्ट ही तो 0 नहीं हो गया। अगर लेफ्ट 0 गया तो देखो अभी हमने क्या चेंज किया, कुछ नहीं किया, जहाँ पे स्टैक था उसके लिए हमने एक लेफ्ट वेरिएबल बना दिया जो कि 0 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर ये तुम्हारा कैरेक्टर इसके बराबर होता है, तुम लेफ्ट को प्लस प्लस करो, मतलब कि अगर देखो अब तुम इसको स्टैक के अंदर डालोगे तो क्या होता है, स्टैक का साइज बढ़ रहा था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, लेफ्ट की वैल्यू को हमने कितना कर दिया, यहाँ पे बढ़ा के 1 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो फिर क्या आया, इसका अपोजिट आया, क्लोजिंग वाला आया। तो जैसे क्लोजिंग में हम चेक करें कहीं लेफ्ट 0 तो नहीं है, लेफ्ट 0 मतलब कहीं स्टैक खाली तो नहीं है, तो स्टैक तो नहीं है, तो लेफ्ट को 0 नहीं हुआ। फिर हमने क्या चेक किया कि लेफ्ट माइनस में, मतलब कि इसका पेयर आया था, तो लेफ्ट को माइनस करे तो ये 1 से कितना हो गया, 0 हो गया। अब उसके बाद देखो फिर से क्या आया था हमारे पास, ये आया था, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे ये नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर गया, कहीं लेफ्ट तो 0 नहीं, देखो यहाँ पे लेफ्ट हमारा 0 हो गया था, तो इसने क्या किया, काउंट को बढ़ा दिया, तो काउंट की वैल्यू बढ़ के कितनी जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट प्लस काउंट, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस हम काउंट यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये स्टैक तो हमारा नहीं रहा, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, लेफ्ट प्लस काउंट, ठीक है। अब जब इसको तुम कर दोगे तो अब तुम्हारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ये कितनी हो गई, अब तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। तो यही तो तुम्हें करना है, ठीक है। लॉजिक समझो, ठीक है, प्रॉब्लम्स को अप्रोच को समझो, प्रॉब्लम को तुम्हें ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन करके फिर इसको तुम ऑप्टिमाइज करते जाओ, ठीक है। चलो इसको भी रन करा लेते हैं फाइनली, ठीक है। अगर तुमको अच्छा लगा वीडियो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल असलम कोडिंग, ओके। तो अभी देखो इसको भी सबमिट करें, देखो फाइनली ये भी हमारा सबमिट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।
एंड ऑल्सो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया लीड कोड का, ऑलमोस्ट 50 उसमें वीडियोस मैंने लीड कोड के ऑलरेडी अपलोड करे हुए, सो मेक श्योर टू चेक आउट दैट वीडियोस। उसमें तुम लोग प्रॉब्लम्स मैंने सोल्व करें तो उसको तुम चेकआउट कर सकते हो। अगर तुमको डीएसए इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डाउट हो रहा है, तुम मिस्टेक्स कर रहे हो, तो मेक श्योर टू चेक वन ऑफ माई वीडियो लाइक हाउ आई वेस्टेड माई स्टार्टिंग 6 months इन डूइंग डीएसए, ठीक है। तो उसमें तुमने जो जो मैंने गलतियां की थी वो मैंने बताया हो, तुम उसको अवॉइड कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस